हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो यार, हमने हमारे जो बिटसेट 2020 एस्पिरेंट्स थे उन सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की थी जो कि थी स्पीड शॉट सीरीज। तो आज हमारे 2021 एस्पिरेंट्स के लिए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे 2020 एस्पिरेंट्स थे उन्होंने हमें ये बताया कि उनको इस सीरीज ने काफ़ी हेल्प किया। तो अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस सीरीज में ऐसा स्पेशल क्या है। तो एक्चुअली हम इस सीरीज में ऐसी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जिसकी मदद से आप ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के इन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो उसी जो क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर करते थे उसी क्वेश्चन को आसानी से 30 से 20 सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप जान गए होंगे कि ये ट्रिक्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है बिटसेट की तैयारी के लिए। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो 2021 एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस सीरीज को उतना ही पसंद करेंगे। तो फिर बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली यार आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेस है और इतने फॉर्मूलेस कोई भी याद नहीं रख सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़े। कभी कभी आप क्वेश्चंस को देख के उसमें ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं जिसकी मदद से आप बिना कोई फॉर्मूला यूज किए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखते हैं हम आज उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है और आपके जो ऑप्शंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। मान लीजिए कि मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे साइन एक्स प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसे करके दिया है और बट आपके ऑप्शंस में ऐसा कोई टर्म आया ही नहीं जिसके अंदर एक्स इन्वॉल्व हो, यानी कि वो सब इंटीजर्स के टर्म्स में हो 1 2 3 4। तो ऐसे समय पे हमें समझ जाना चाहिए कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें आंसर सेम ही मिलेगा, यानी कि वी कैन अज्यूम एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन हमको जो वो x की वैल्यू अज्यूम करनी है उसको इस प्रकार से अज्यूम करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने अगर उस एक्सप्रेशन में आपकी साइन x दिया है तो आप x को 0 अज्यूम कीजिए, क्योंकि साइन 0 हमें पता है वो 0 देगा, तो ऑब्वियसली हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने। तो इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, और हमारे ऑप्शन है 3 0 1 2। तो हमें थीटा क्या अज्यूम करना चाहिए? हम थीटा इस हिसाब से अज्यूम करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो इस क्वेश्चन में हम थीटा को अज्यूम कर लेते हैं 45 डिग्री। अब जब आप 45 डिग्री इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। आपने देखा, अगर आप इसको अपनी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आपने वो ब्रैकेट को सॉल्व करके खोला और फिर आपने आइडेंटिटीज लगाई, तो आप सोचिए आप अपना कितना टाइम वेस्ट करेंगे। कोई भी आके आपका वो अप्रोच नहीं देखने वाला, बल्कि वो ये देखेगा कि क्या आप फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इस टाइप के। तो अगला क्वेश्चन है कि लेट k इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 3x माइनस cos x माइनस cos 2x माइनस cos 3x देन k इज इक्वल टू, और हमारे ऑप्शंस है 1 0, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको 3 मान लीजिए। तो 1 0 3 और 2 है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए तो cos इन्वॉल्व है, तो आपके लिए सबसे इजी मेथड क्या हो जाएगा कि x की जगह हम 0 डाल दें। अब हमने 0 जब डाला तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा सॉल्व होके 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे मैं बताया है कि आप थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई है और ऑप्शन मस्ट भी जो ऑप्शन सी है वो 3 होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें दिया है एक्सप्रेशन हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू पूछिए, और हमारे ऑप्शंस जो है वो बीटा के टर्म्स में। तो आप एक चीज समझ रहे हैं कि ऑप्शंस को देख के हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि जो हमारे ऑप्शंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, यानी कि हम अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेट्स पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अल्फा जब हमने 0 डिग्री डाला और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 प्लस बीटा माइनस 2 cos 0 cos बीटा cos 0 प्लस बीटा, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे वो आ जाएगा sin स्क्वायर बीटा के, जो कि हो गया हमारा ऑप्शन ए।
तो आप देख रहे हैं आप चुटकियों के अंदर आंसर्स निकाल लेंगे। अगर आप इसको एक्सप्रेशन को अच्छे से खोल के और प्रॉपर आइडेंटिटी इसके साथ सॉल्व करते हैं तो सोचिए आप अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं। और बिट सेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी स्पीड है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि if cos alpha minus cos beta square plus sin alpha minus sin beta square is equal to k sin square alpha minus beta upon 2 then k is equal to, और ऑप्शन है 0 1 3 4। तो हमने अल्फा को अज्यूम कर लिया 90 डिग्री एंड बीटा को अज्यूम कर लिया 0 डिग्री। इससे देखिए आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो अब आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं जिससे आपको एक प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से मेथड चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 एंड इफ cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू k cos अल्फा cos बीटा cos गामा देन k इज इक्वल टू, और ऑप्शंस आप सभी के सामने है 1 8 12 और 9। 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आप सोच पा रहे हैं कि नहीं अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू अज्यूम करना चाहिए, और उस हिसाब से हम अप्रोच करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने अज्यूम करी वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इससे हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 12। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन गया होगा और अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जाते जाते हम देखते हैं कुछ बोनस ट्रिक्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन एन थीटा प्लस कोसेक रेज़ टू पावर एन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2। यानी कि आप n की जगह कुछ भी डालिए, मतलब अगर आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा या फिर साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा सबकी वैल्यू होगी 2 के इक्वल। देन अगली ट्रिक जो है वो है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हमारी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रेज़ टू पावर n वो होती है इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। यानी यहाँ पे आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 1/2 रेज़ टू पावर n हो जाएगी। तो ये अगर आपको ये डायरेक्ट चीजें पता हो तो आप एग्जाम में इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप प्रॉपर आइडेंटिटीज लगाने बैठे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इन दोनों चीजों को अच्छे से याद रखिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक रेज़ टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, और ऑप्शंस दिए हमारे 1 2 3 एंड 4। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया अभी ट्रिक कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन रेज़ टू पावर n थीटा प्लस कोसेक रेज़ टू पावर n थीटा इज आल्सो इक्वल टू 2। बट यार यहाँ पे आप एक चीज आप जो नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे तो कॉट स्क्वायर टर्म आ गया है, तो वो तो आइडेंटिटी में इन्वॉल्व नहीं है। बट यार थोड़ा सा हमें अपना भी तो दिमाग लगाना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऑल्सो इक्वल टू 1 होता है, तो इसको रिप्लेस कर लीजिए उससे और फिर देखिए हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब उसको रिप्लेस किया तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया ये, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 3। तो देखा आपने, अगर आपको ये चीज पता थी तो आपसे ये क्वेश्चन फट से बन गया, वरना आप अपनी आइडेंटिटीज यूज करते तो आपको ना जाने कितना टाइम लग जाता। चलिए तो आज के हम DIY प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे 2 प्रॉब्लम्स है, तो इनको आप सॉल्व कीजिए और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हाँ, हम देखते हैं कि आपके आंसर सही होते हैं कि नहीं और आपने इस वीडियो से कितना सीखा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कीजिए। चलिए।